बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 सेकेंड ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 सेकेंड ईयर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से जो स्पेशली बोर्ड के पेपर में रिपीट होते रहते हैं। अक्सर बच्चों की यही रिक्वेस्ट थी कि सर जस्ट चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कराएं, और शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा इसमें आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये हम एक प्लेन लेते हैं। ये एक्स एक्सिस की प्लेन है, एक्स एंड एक्स डैश। ये वाई एक्सिस की प्लेन है, वाई एंड वाई डैश। यहाँ हमारे पास ओ ओरिजिन होता है, तो याद रखिए हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है और वाई एक्सिस की पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। अब इसके अलावा याद रखना है, जो भी हमारे पास पेयर बनता है, ऑर्डर पेयर बनता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इसमें दो वैल्यू होती हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट को एक्स एक्सिस की वैल्यू कहते हैं, सेकंड को वाई एक्सिस की। इसके अलावा ये जो भी हमारे पास एक्स वाई की प्लेन होती है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास, इसको कहते हैं हम अब्सिसा, और सेकंड को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स मेरे पास वैल्यू दी हुई है 2 3। अब क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसमें अब्सिसा कौन सा है, तो अब्सिसा हमारे पास 2 है। अगर ऑर्डिनेट के बारे में पूछा गया तो वो हमारे पास 3 है। इसके अलावा यहाँ किसी भी कोऑर्डिनेट के लिहाज से भी पूछा जा सकता है। लेट्स मैं एक और वैल्यू लेता हूँ -2 3। अब फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तो पूछा जा सकता है ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, तो आप इसका आंसर बताएंगे सेकंड क्वाड्रेंट। एमसीक्यूज में पूछे या शॉर्ट में पूछा जा सकता है, मोस्टली इसको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी होती है, 0 0। इसके बाद अगली बात एमसीक्यूज के लिहाज से, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है इसके ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर। और ये हमारे पास y एक्सिस की लाइन है, इसके ऊपर x की वैल्यू 0। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है। अब हम 4.1 एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें ऐसा करना है आपने, जो 4.1 है वो भी इसी के लिहाज से ही पूछा गया है कि प्लेन के अंदर लोकेशन क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब ये मेरे पास है 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पहला पार्ट है x ग्रेटर देन 0। भाई x पॉजिटिव कहाँ है, ग्रेटर देन 0 से मुराद पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो इसके अंदर भी x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसके अंदर भी x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अलावा इस हिस्से को जो हमारे पास ये हैंड से इस तरफ है, इसको आप राइट हाफ प्लेन भी कहते हैं, राइट हाफ प्लेन। ये मेरे पास लेफ्ट हाफ प्लेन है, ये वाला हिस्सा मेरे पास अपर हाफ प्लेन है, ये मेरे पास लोअर हाफ प्लेन है। तो x ग्रेटर देन 0, इसका आंसर आप ये भी बता सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या इसके अलावा राइट हाफ प्लेन। इन दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, दोनों को आपको पता होना चाहिए। अब इसमें सेकंड पार्ट है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0।
जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो जस्ट ये वाला क्वाड्रेंट है जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी के अलावा एक थर्ड पार्ट हम इसका कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो y 0 है वो इस x एक्सिस की लाइन पे होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा x एक्सिस। तो ये पार्ट्स हैं टोटल हमारे पास 10 पार्ट हैं। तो इसके आंसर भी पीछे दिए हुए हैं, जस्ट आप इस प्लेन को अच्छी तरह याद रखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट 4.1 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से है और ये शॉर्ट एमसीक्यूज भी इसके डिस्कस किए हैं 5 ईयर में। अगर आप देखेंगे इसका पहला पार्ट है ए पॉइंट, ए की वैल्यू है 3 1 एंड बी की वैल्यू है -2 -4। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एक तो इसका डिस्टेंस फाइंड करें और एक इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। दो चीजें इसने पूछी है, डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। तो याद रखना है जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे इसमें वैल्यू फर्स्ट x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास x2 है, ये मेरे पास y2 है। सबसे पहले मैं इस ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ। ये लाइन डिस्टेंस को डिनोट करती है। तो इसका फार्मूला मेरे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। जरूरी नहीं यहाँ आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। तो x2 का पॉइंट मेरे पास है -2, ये फार्मूले वाला माइनस, x1 की वैल्यू 3 होल का स्क्वायर, y2 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 1 स्क्वायर अंडर रूट। -2 -3 -5 का स्क्वायर, -4 -1 -5 का स्क्वायर अंडर रूट। इसके बाद -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25 प्लस में आ जाएगा स्क्वायर, ये 50 अंडर। इसको कैलकुलेटर से करें तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, वो भी ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं 50 को 2 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 का अंडर रूट 5, 2 का नहीं होता उसको वैसे रहने दें। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया और याद रखना है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके बाद आपने मिड पॉइंट निकालना है। मैं कहता हूँ मेरे पास रिक्वायर्ड मिड पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई। जरूरी नहीं पी लिखे, यहाँ आर भी लिखा जाता है, कोई और पॉइंट भी लिखा जा सकता है। तो इसका फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये ऑर्डर पे क्लोज स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ कॉमा लगाना है। फार्मूला सही तरह लिखना है, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं और यहाँ फार्मूले का एक नंबर होगा बकायदा। x1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, x2 की वैल्यू -2 है, सिंबल कोई चेंज नहीं करने, ओवर 2, y1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, y2 की वैल्यू मेरे पास -4 ओवर 2, 3 -2 1 ओवर 2 प्लस माइनस -1 -4 -3 ओवर 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। अभी दो पॉइंट्स गिवन होंगे, इसका मिड पॉइंट क्या निकलेगा, दो पॉइंट्स गिवन होंगे, इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, सब में ऐसे ही करना है। फर्स्ट वैल्यू को x1 y1 x2 y2। इसका सी पार्ट ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो ओवर में और स्क्वायर रूट में है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हमारे पास पॉइंट है ए और बी के। ए का पॉइंट है -√5 -1 ओवर 3, बी का पॉइंट हमारे पास है -3√5 एंड 5। इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला एज इट जो अभी हमने अप्लाई किया है y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड अंडर।
मेरे पास x2 की वैल्यू है ये x1 y1 x2 y2। अब मेरे पास x2 है -3 5 अंडर रूट माइनस x1 की वैल्यू -5 अंडर रूट है। ये मेरे पास माइनस फार्मूले वाला है तो मैं इसको प्लस में लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस। अब y2 की वैल्यू मेरे पास 5, y1 की -1/3, इसको भी मैं प्लस कर देता हूँ, स्क्वायर अंडर रूट -3 टाइम 5 अंडर रूट, ये अंडर रूट 5 आप समझ लें, ये 1 टाइम 5 अंडर रूट है। 1 टाइम 5 अंडर रूट प्लस क्या है -3 टाइम 5 अंडर रूट, 3 टाइम 5 अंडर रूट माइनस क्या है, तो ये -2 टाइम 5 अंडर रूट होल का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 वाला 3 पे 3 टाइम 3 5 द 15, 3 वाला 3 पे 1 टाइम 1 1 द 1 स्क्वायर अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, 15 प्लस 1 16/3 होल का स्क्वायर। यहाँ कर लेते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट, 4 5 द 20, 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम लेते हैं अगेन, 20 को 9 से 180 प्लस 256 ऐड कर लेते हैं 6, 8 प्लस 5 13, 3 एंड 4 9। अब आपने ऐसा करना है, इसको इस पे डिवाइड करके आपने अंडर रूट ले लेना है, जो भी आंसर पॉइंट में आ जाएगा वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा इन दो पॉइंट्स के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है which of the following points are at a distance of 15 units from the origin। इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 15 यूनिट आता है, कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन को हर पार्ट्स में से 7 लेना है, जबकि रिजल्ट निकाला है 15 अंडर रूट। अगर आ गया तो यस, नहीं आएगा तो नो। अब पहला पार्ट मैं करता हूं 176 अंडर रूट 7, ये गिवन पॉइंट, इसको मैं ए का पॉइंट ले लेता हूं। इसका जो मैंने डिस्टेंस लेना है ओरिजिन से लेना है। अब मैं ओरिजिन के पॉइंट ले लेता हूं 0 0। अब ये हर पार्ट में ओरिजिन के यही पॉइंट लेने हैं, बाकी ए का पॉइंट हर पार्ट में चेंज है। तो मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूं, अभी भी किया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। x2 की वैल्यू मेरे पास है 0, x1 की 176 अंडर रूट स्क्वायर, y2 की 0, y1 की 7, 0 माइनस, ये तो यही वैल्यू सेम आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, -7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड कर देते हैं, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12 एंड 2 15। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या इसका आंसर 15 आता है कि नहीं। आप कहेंगे यस, दिस पॉइंट हैव डिस्टेंस 15 यूनिट्स। तो जिसका नहीं आया तो आप कहेंगे नो, दिस पॉइंट्स हैव नो डिस्टेंस 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स उनका पॉइंट डिस्टेंस नहीं आता। इसके 4 पार्ट हैं, तो बाकी रिमेनिंग आपने कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4.1 का, शो दैट 3 पॉइंट्स गिवन है, 0 2, बी का पॉइंट अंडर रूट 3 -1, सी का पॉइंट 0 व -2। वो बता रहा है क्या ये राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। अगर राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तो उनमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेट्स से मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, मैं कहता हूँ कोई पॉइंट्स ए बी सी ये चेंज हो सकते हैं, ये तो इस पर डिपेंड करता है कौन सा परपेंडिकुलर बनता है कौन सा बेस बनता है। हम पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से इसको सेटिस्फाइड करते हैं। पहले आप ए बी का डिस्टेंस ले लें,
इन दो पॉइंट्स का एक बार BC का ले लें डिस्टेंस और एक बार AC का डिस्टेंस ले लें। डिस्टेंस का फार्मूला भी हमने यूज किया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस और अंडर रूट। तो इन दो पॉइंट्स को जब मैं यूज करूंगा तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 अंडर। ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब मैं ए बी का निकाल लिया, अब BC का निकालते हैं। BC के लिए ये दो पॉइंट्स हैं, तो फार्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि माइनस करते हैं अगर सेकंड वैल्यू माइनस किया तो प्लस में लिख देते हैं। यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस, -2 प्लस 1 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 अंडर। अब AC का निकालते हैं, मतलब इन दो पॉइंट्स का लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, 0 प्लस 16 16। अब अगर मैं तीनों में देखूं तो मेरे पास ग्रेटर वैल्यू ये है AC वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड कराता हूँ कि किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होगा। तो फिर हम कहेंगे ये 3 पॉइंट राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। अब मेरे पास AC की वैल्यू है 16 अंडर रूट का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 12 अंडर रूट का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 4 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 12 प्लस 4 16। तो देख लें सेम आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूं AC जो मेरे पास है ना, तो ये वाला बनेगा AC, तो इसको आपको B लेना पड़ेगा, इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। ये AC आपने हाइपोटेनस लेना है और ये आप परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब आप लेते हैं सिंस पाइथागोरस थ्योरम satisfied, so these vertices form right triangle। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस ये शॉर्ट का भी है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो मोस्टली ये शॉर्ट के लिहाज से है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 4 ही है, आगे मजीद इसके दो और पार्ट हैं, वो कर लेते हैं। पहला लेक्चर आप यहाँ एंड कर लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कल देखेंगे उसमें क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, यहाँ भी 3 पॉइंट्स किए हुए हैं। मैं थोड़ा सा एंड दूंगा, ये आपने करने ट्राइंगल के लिहाज से ABC। तो इसमें मेरे पास A के पॉइंट है 3 1, B के पॉइंट है -2 -3, C के पॉइंट है 2 2। अब राइट ट्राइंगल का जिक्र नहीं है, वो कह रहे यहाँ प्रूव करें कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है कि किसी दो साइड्स का, इन तीन में से किसी दो साइड का डिस्टेंस आपस में सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का, फिर AC का। अगर तीनों में से किसी दो का इक्वल है तो फिर हम कह देंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स है। तो मैं निकाल लेता हूँ AB -2 -3 का स्क्वायर, -3 प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास -2 -3 -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16।
तो ये 41 अंडर रूट हो गया। अब मैं BC का निकाल लेता हूँ, ये 2 पॉइंट्स का, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस सेकंड में से सेकंड स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 16 प्लस 25, ये भी 41। देख लें दो का सेम आ रखे है। वैसे थर्ड का निकाल लेते हैं, क्या आता है हमारे पास, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो देख लें ये सेम नहीं आया। अगर तीनों सेम आ जाते तो फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स थे। यहाँ आप कहेंगे हेंस प्रूव दिस वर्टेक्स फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 4 पॉइंट्स गिवन है, तो बताना है ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम बना लेते हैं, A पॉइंट्स, B पॉइंट, और ये मेरे पास है C पॉइंट और D पॉइंट्स। A पॉइंट्स में मेरे पास है 5 2, B पॉइंट में है -2 3, C पॉइंट में -3 -4, और D पॉइंट में 4 एंड -5। अब बताना है क्या ये पैरेललोग्राम बनाते हैं कि नहीं। फिर नेक्स्ट और भी पूछा किया है, इस द पैरेललोग्राम इज स्क्वायर। सबसे पहले आप AB का डिस्टेंस निकालेंगे इसका, फिर DC का निकालें। अच्छा AB का निकालें या BA का निकालें, एक ही बात है, सेम निकलेगा। DC का निकालें या CD का डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा। अब इन दो का, इसका इसके इक्वल आना चाहिए रिजल्ट, इसका इसके इक्वल आना चाहिए, फिर हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। फिर आप AD का निकालें, फिर BC का निकालें। अगर चारों डिस्टेंस, अगर आमने सामने वाले इक्वल है फिर तो पैरेललोग्राम है। अगर आमने सामने वाले भी इक्वल है और चारों भी इक्वल है, फिर हम कहेंगे ये स्क्वायर भी है, आल्सो स्क्वायर। तो AB का डिस्टेंस इन दो का निकालें, -2 -5 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, ये 50 अंडर रूट बन जाएगा। अब DC का निकालता हूँ, 4 प्लस 3 का स्क्वायर एंड -5 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 -1 का स्क्वायर +1, ये भी 50 अंडर रूट है। तो इसके अलावा नेक्स्ट है AD का, ये 5 -4 का स्क्वायर 2 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 5 -4, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी 50 अंडर रूट है। BC -3 प्लस 2 का स्क्वायर और -4 -3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये भी 50 अंडर रूट ही निकलता है। ये पैरेललोग्राम भी है, आल्सो स्क्वायर भी है। तो ये पहला लेक्चर आपका आज एंड हो गया। ये हमने पहले 4 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट हमने सारे कंप्लीट नहीं करने, तो तकरीबन 4-5 और ही करने हैं शॉर्ट के लिहाज से। तो ये आपका 4.1 है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।